पवित्र पावन ये भूमि बैरुल कृष्णेश्वर महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, पवित्र पावन धरा, जिस भूमि पर बैठकर ऑनलाइन श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान श्री स्वज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी, सोपल्लवी श्री हितेश जी नारखेड़े जी, छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े जी इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक एवं बेलूर क्षेत्र के ही इस छत्रपति संभाजी नगर के कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र मंदिर प्रांगण को आनंद के साथ में पूर्ण सुरक्षा के साथ संभाल रहे क्षेत्रीय कलेक्टर महोदय श्री दिलीप स्वामी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप सब अपनी यहाँ पधारे और पूरे कृष्णेश्वर बाबा का जो आपने हमको आज बताया कि गुरुदेव इस तरह से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का विकास हो रहा है, उसके लिए मैं आपको और पूरी प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार को जो कृष्णेश्वर बाबा के लिए उन्होंने इतना सुंदर प्लान आयोजित किया। इसी कथा मंडप में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव के पुजारीगण, ब्राह्मणगण, ट्रस्टीगण जो इस पवित्र कथा मंडप में विराजे, आप सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत प्रणाम, पंडित ब्राह्मण पुजारियों को प्रणाम, यहाँ के पंडागणों को प्रणाम, जिन्होंने इस पवित्र पावन भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर, साधना कर कर भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त किया है। ये कथा भगवान शिव की ही कृपा से ऑनलाइन चल रही है और पूरी शिव महापुराण की कथा एक विश्वास की कथा है। जैसे आपको कथा में कहा, वर्णन किया कि अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, जब व्यक्ति अपनी लगनता से काम करता है, मेहनत से काम करता है और परिश्रम पूरा करता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी उसका साथ अवश्य देता है और उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। शिव आपकी मेहनत का इंतजार करते हैं और आप किसका इंतजार करते हैं कि भगवान शिव कृपा करें। शिव कहते हैं कि पहले तुम मेहनत तो करो, कर्म तो करो। जब तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे, लगनता से आगे बढ़कर कार्य करोगे तो निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपके मार्गों को सुलभ बनाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ लोग आते हैं तो एलोरा की गुफा में 70% लोग एलोरा की गुफा से ही वापस चले जाते हैं, पर वो हमारे कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि एलोरा की गुफा से शिव भक्त कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर तक पहुँचें और मंदिर का दर्शन कर कर फिर कृष्णेश्वर से यहाँ से जाएं तो उनका जीवन कृतार्थ धन्य।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब ये हमारे भीतर होगी और हमारी कार्यशैली, हमारा कर्म यदि प्रबल होगा तो निश्चित है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूं, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो मैं खुद करूँगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी। उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा, और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ा, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जानी, सब में राम समाया है तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है। मैं तो जाऊंगा, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चलेगा। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राममय सब जग जानी, जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे हैं। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही है, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, और जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन,
और भय। क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये 3 चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी जाना है मुझे, अब भी आना है, भोजन नहीं। भूख चली गई, भोजन चले गया। और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो जाएगा। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त, भय से। भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माताजी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो, और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा, अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा, अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो, तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए, उस दिन भय से मुक्त हो गए हो। भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है, तो फिर भय नहीं होता है, फिर भय नहीं। वो कहे
बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा प्रेशर कम करो, बाहर की आवाज गूंज रही है जिसके कारण वो सीटी मार रहा है ये पूरा हॉल की। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। अकेले नहीं रहोगे जिस दिन शिव के करीब में आ गए, जिस दिन भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नजदीक आ गए, जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए। मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नजदीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता, हर घड़ी रहता। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया, और भय भी चले गए। भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी। फिर तो आमटी और पूरन पोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या बात है।
एक बात और आहे, तुमच्या मराठी भाषा चांगला आहे. और तुमचा जेवण भी चांगला आहे. नारखेड़े जी या पाटिल जी, तुम लोग एक एक महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए. एक महीना एक आओ, एक महीना एक आओ, जहाँ हमारी कथा चले वहाँ रहकर 1 घंटा में मराठी सिखा. अब शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भा रहा है, ना भय. अब होगा जो देखा जाएगा. तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा. जब उससे लगन लग गई तो फिर अब क्या सोचना. और जब परमात्मा से लगन लगा कर बैठ जाते हैं, जब भगवान से लगन लगा कर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई भय नहीं रहता. भय. एक फ्लाइट उड़ रही थी, जा रही थी, बच्ची उसमें खेल रही थी. पायलट ने सूचना दे दी, क्रैश होने वाली है. ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, ये सूचना और ऐसी सूचना मिली. जब सूचना मिली कि ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, एक छोटी सी बच्ची को भय नहीं था, बाकी के सबको भय था. महिलाएं रो रही थी, पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर एक छोटी सी लड़की नहीं रो रही थी. वो नहीं रो रही, वो खेल रही है. उस लड़की से किसी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सब मर जाएंगे, सब के प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें मालूम है? लड़की कहने लगी, मैं जानती हूँ कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी. उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? अरे अंकल, जो फ्लाइट उड़ा रहा है ना, वो पायलट मेरे पापा है. और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस फ्लाइट के अंदर बैठी हूँ. जब फ्लाइट उड़ाने वाला तुम्हारा पिता होगा, उसको मालूम होगा कि तुम अंदर हो, तो वो फ्लाइट क्रैश होने देगा? पूरे दम लगा देगा कि इसमें फ्लाइट में मेरी बेटी बैठी है. तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है. क्यों सोचना? किस लिए विचार करना? क्यों सोचना? हम उस पे आधारित तो हों. हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में. तो इतना वहाँ पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में. इतना पानी कि जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पानी हो गया. अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना. डॉक्टर साहब बोलते रहे, गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी? हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो. 2 दिन ऑनलाइन कथा चली. तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा. हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूँ, कथा में करा रहा हूँ, परिवार में संभाल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं. और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ का, सब कुछ भोलेनाथ का, फिर भय नहीं रहता. फिर भय नहीं रहता.
बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटे सी अवस्था थी और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन
से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भोग, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है, भय से। एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यही पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ, तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहाँ गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यही का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिए ना जरा, यहाँ के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा। वो तो बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही वेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा, वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही, और वो मंदिर में बैठा कर तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर, पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते, और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ पर टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है, और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जूं, और कोई भी तेरे को ले निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा तो अगला जन्म तक बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो ध्यान रहे। अब तो इतना सा 2 मुंह का बना दिया, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले। तुम 2 मुंह बात करोगे तो 2 मुंह का बनाए।
कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो सब तेरा। हमारा है क्या? संसार में जन्म लिया ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा। तो जिनकी होटल में कथा हो रही है ना, उनको भी अपनी नजर उतरवा लेना चाहिए। कहाँ है? अच्छा आप ही हैं क्या? साधु था आपको, अभी तक शादी हुई होगी। यहाँ लोग बहुत बंधन में बंधे होंगे, गठ जोड़े में खूब माला और मंगल सूत्र पहनाए गए होंगे, पर पहला आयोजन है जिसमें पुराण पहनाई जा रही है और गठबंधन शिव से हो रहा है, शिव से। साधुता है आपको, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, हम ये विचार करना छोड़ दें तो ध्यान देना कि भूख, भोजन और भय, ये तीनों मेरे देव अधिदेव महादेव के भजन से अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। भय अगर मिट गया तो परमात्मा अपने पास खड़ा है, ये महसूस होने लगता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको देखेगा, फिर भय चलेगा। महाराज मायके में माँ का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? माँ का। जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और माँ नहीं है तो वो मायका सुना, वो मायका सुना। मायके में सब हैं और माँ नहीं है तो मायका सुना। मायके में माँ का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना, वरना मंदिर भी सुना। मंदिर की श्रेष्ठता, जैसे लिंगायत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर अपने गले में शिवलिंग रखकर ये निश्चित कर दिया जाता है कि ये शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर शैव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि ये शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद दे। शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक
छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है। माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है, खाली। इसलिए शिव को मूल बनाया, शिव को केंद्र बनाया। भगवान शंकर को केंद्र बिंदु बनाया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का, मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुन, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, ढाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहाँ पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते हैं। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है, वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हों, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती, समाप्त हो जाती, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए। दूर चला जाए। सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गा लेते हैं, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहाँ तक हम कहेंगे अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बोली बहुत, शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के, हो सकता है बने हो या पुराने 1-2 मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। एक पत्र है, प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर से आए। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मैं प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से
मैं हर रोज एक लोटा जल बेलपत्र को शहद लगाकर चढ़ाता था। इस उपाय से मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, मेरी मेहनत रंग लाई। डीले कम करो। मेरी मेहनत रंग लाई। आज बाबा के आशीर्वाद से जिसके लिए मैं लगा रहा, लोग कह रहे थे होगा नहीं, पर बाबा ने मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैंने 5 बार पहले भी प्रयास किया पर नहीं। फिर घर के लोगों के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिवजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि जॉब लग सकती है? पर बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी और मेरा सिलेक्शन इंडियन रैंक के 6ठे स्थान पर आया। उसके लिए पूरा परिवार आपको धन्यवाद भी देता है, प्रणाम भी करता है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ और बेटे का फोटो भी लगाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आस्था चैनल पर या एलईडी पर आप उसको देख सकते। शिव कृपा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे के लिए जिसका इंडियन आर्मी 6ठी रैंक में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में बहुत राष्ट्र की ऐसी सेवा है। शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। नी मैं ब्रेक करा रूल्स, मेरी गड्डियां च टूल्स, किरदार रखे उच्चे वाना एनी फूल्स। लगी 267 ते मेरे पीछे पुल्स, एम नो एना लूप ना। और शिव भक्ति भगवान शंकर की विरल भक्ति एक सुख देती है, एक आनंद देती है। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव का भजन कभी खाली नहीं गया। आपको लग रहा होगा कि ये कथा तो ऑनलाइन हो रही है, हम लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या हम यहाँ जगह छोटी है बाहर बैठकर सुन रहे हैं, या जहाँ जगह मिल रही। आप लोग आ तो गए हो,
और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा, तो रिजल्ट तो देना पड़ेगा। स्कूल में आ गए ना, वो फ्लाइट में सफर किस किसने करा है? हाथ उठा जरा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? सब बैठे हो? रख लो। और नहीं बैठे हो तो भगवान जल्दी बिठा है। और तुम्हारे साथ हमको भी बिठा है। फिर अपन सब घूमने चले, ठीक है? हम तो बाबा के भरोसे। अब जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं, एक बार अगर वो एयरपोर्ट पर अंदर प्रवेश कर गए, एक बार अगर प्रवेश कर गए और उनके टिकट पर सील ठप्पा लग गया, फिर फ्लाइट तुम्हारे बिना उड़ने वाली नहीं है। 25 बार हवाई लगाएंगे। श्री भैरव प्रसाद जी जहां कहीं भी हो, फ्लाइट नंबर ये है, आपका इंतजार कर रही है, कृपा जल्दी चलो, उड़ान में देरी हो रही है, चलिए। सील ठप्पा लग गया। उसी तरह तुम शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, मतलब सील ठप्पा लग गया, तो भगवान को देना तो पड़ेगा। जिसलिए आयो तो प्रदान करना पड़ेगा। अब तुम आए हो तो उसका वो दिए बिगड़ तो रहेगा, देगा तो जरूर। सील ठप्पा लग गया। इसलिए बाबा से बस निवेदन, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी की ये पवित्र आनंदमय कथा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात करी और दिल से प्रार्थना करी, विनय करी। यदि बाबा ने मौका दिया है और भगवान शिव ने कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। सभी साथ में बोलेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है भगवान शिव का 5 बार नाम लेना मतलब शिव पंचायत में अपने दुख की पहल कर दे। पंचायत में भगवान शंकर की शिव पंचायत में यह खबर पहुंच जाना कि हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। मां सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा करते, ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और माँ सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब